गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक समरी। लिंग पुराण। नैमिषारण्य की पवित्र वनभूमि में अग्नि की धीमी लौ झिलमिलाती है। चारों ओर बैठे मुनि मौन ध्यान में डूबे हैं। तभी वहां पधारते हैं देवर्षि नारद और उनके पीछे पीछे आते हैं सूत जी, व्यास के परम शिष्य। सब ऋषि एक स्वर में विनती करते हैं, हे सूत जी, हमें उस दिव्य ग्रंथ की कथा सुनाइए जो स्वयं महादेव के प्रतीक शिवलिंग की महिमा का गान करता है। और यहीं से आरंभ होती है लिंग पुराण की दीर्घ, अद्भुत और दिव्य यात्रा। शिवलिंग अनंत ज्योतिस्तंभ की कथा। सूत जी बताते हैं कि यह सृष्टि भी नहीं थी, समय भी नहीं था, दिशा, आकाश, जल, पृथ्वी कुछ नहीं। केवल एक अदृश्य, निराकार, असीम सत्ता थी, वही परब्रह्म शिव। उसी निर्विकारी सत्ता से एक दिन प्रकट हुआ अग्नि का अनंत स्तंभ। वह था महालय लिंग, जिसका न आरंभ दिखता था न अंत। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस अग्निस्तंभ की सीमा खोजने निकले, एक ऊपर की ओर हंस बनकर, दूसरा नीचे की ओर वराह रूप में। परंतु वे लौट आए, उस ज्योतिर्लिंग की कोई सीमा न मिल सकी। तब उस अग्निस्तंभ से स्वयं शिव प्रकट हुए और बोले, यह लिंग मेरा ही स्वरूप है, जो इसकी पूजा करेगा वह वास्तव में निराकार परमात्मा की ही उपासना करेगा। यहीं से लिंग पुराण का मूल संदेश सामने आता है। लिंग केवल पत्थर नहीं, शिव का अनंत, निराकार, सर्वव्यापक रूप है, जो सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों का मूल है। सृष्टि की रचना और ब्रह्मांडी अंड। पुराण आगे बताता है कि किस प्रकार अर्धनारीश्वर रूप में शिव आधा पुरुष आधा स्त्री प्रकट होते हैं। पुरुष भाग शक्ति को अपने भीतर समेटे हुए है और स्त्री भाग वही शक्ति है जो सृजन की क्षमता रखती है। शिव अपने अर्धांग में स्थित शक्ति के गर्भ में स्वर्ण बीज रखते हैं। यह बीज अग्नि और रचनात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। इसी से जन्म लेता है ब्रह्मांड, वह दिव्य अंड जिसके भीतर समूचा विश्व, लोकलोकांत, देव, दानव, मनुष्य, पशु पक्षी, वनस्पति सब कुछ छिपा है। कर्म, काल और प्रकृति के संयोग से इस ब्रह्मांड में युगों का चक्र चलता है। देवताओं की उत्पत्ति होती है, प्रजापति जन्म लेते हैं, लोकों का निर्माण होता है। ब्रह्मा को सृष्टि का कार्य सौंपा जाता है, विष्णु को पालन का और शिव को संहार तथा पुनः सृजन का दायित्व। परंतु लिंग पुराण बार बार यह स्मरण दिलाता है कि यह तीनों ही अंततः उसी निराकार शिव तत्व से उत्पन्न हैं, जो लिंग के रूप में प्रतिष्ठित है। दक्ष यज्ञ, सती की देहत्याग और वैराग्य का उदय। कथा का एक मार्मिक अध्याय दक्ष प्रजापति के यज्ञ से जुड़ा है। दक्ष जो अहंकार से भर जाता है, शिव का अनादर करता है और अपने भव्य यज्ञ में उन्हें निमंत्रित नहीं करता। सती जो शिव की अर्धांगिनी हैं, अपने पिता के घर जाती हैं, पर वहां शिव का अपमान देखकर वे दुख और अपमान के बोझ को सह न पाती और यज्ञकुंड में देहत्याग कर देती हैं। सूत जी जब यह प्रसंग सुनाते हैं, तब श्रोता मानो उसी यज्ञस्थल पर पहुंच जाते हैं। धधकती अग्नि, गर्व से भरा दक्ष, लज्जित देवता और आकाश को विदीर्ण करती शिव की तांडवी पुकार। शिव वहां प्रलय की तरह प्रकट होते हैं, वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं, यज्ञ को ध्वस्त कर देते हैं और दक्ष का गर्व चूर कर देते हैं। यह प्रसंग मनुष्य को बताता है कि जहां अहंकार होगा वहां यज्ञ भी अस्वीकार्य है, और जहां शिव का अनादर होगा वहां धर्म का कोई यत्न सफल नहीं होगा। कामदेव का दहन और शिव पार्वती विवाह। इसके बाद पुराण भक्ति और तप की गहन कथा कहता है। सती के देहत्याग के बाद वे हिमवान की पुत्री पार्वती रूप में पुनर्जन्म लेती हैं। वे बाल्यावस्था से ही शिव को अपना आराध्य मानती हैं और कठिन तपस्या करती हैं। देवताओं को त्रास दे रहा असुर तारकासुर, उसका वध केवल शिवपुत्र से हो सकता है। पर शिव विरक्त समाधिस्थ योगी हैं। इसीलिए देवताओं के प्रेरणा से कामदेव शिव की समाधि भंग करने आते हैं। वसंत की मंद बयार, पुष्पों की सुगंध, मधुर संगीत
सब कुछ मिलकर उस ध्यानमग्न सन्नाटा तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। कामदेव पुष्पबाण छोड़ते हैं और उसी क्षण शिव की तीसरी आंख खुल जाती है। अग्नि की ज्वाला में कामदेव भस्म हो जाते हैं, काम का दहन, वैराग्य की चरम अभिव्यक्ति। किंतु पार्वती के निष्कलुष तप, उनकी सेवा, उनकी दृढ़ निष्ठा अंततः शिव का हृदय पिघला देती है। देवताओं और ऋषियों की साक्षी में शिव पार्वती का दिव्य विवाह होता है। लिंग पुराण इस विवाह को केवल दैवी प्रेम नहीं, बल्कि पुरुष और प्रकृति, चेतन और शक्ति के संयोग के रूप में चित्रित करता है। यही संयोग आगे चलकर समूची सृष्टि को गति देता है। अवतार, देव, असुर, युद्ध और भक्तों की कथाएं। लिंग पुराण केवल शिव की महिमा तक सीमित नहीं, वह विष्णु, ब्रह्मा और अनेक देवताओं के चरित्र भी विस्तृत रूप में कहता है और दिखाता है कि कैसे सब अंततः एक ही परमात्मा के विविध रूप हैं। वराह और नरसिंह जैसे अवतारों की कथाएं इसमें मिलती हैं। पृथ्वी का जलमग्न होने पर वराह रूप में उसका उद्धार और नरसिंह के रूप में प्रहलाद की रक्षा। ध्रुव की कथा आती है, छोटा बालक जो तिरस्कार सहकर वन में चला जाता है और अटूट ध्यान से भगवान को प्राप्त करता है। दधीचि ऋषि की हड्डियों से बने वज्र की कथा भी आती है, जहां वे देवताओं के कल्याण हेतु अपने शरीर तक का त्याग कर देते हैं। शिलाद ऋषि और उनके पुत्र नंदी की कथा में बताया जाता है कि किस प्रकार नंदी शिव के परम भक्त और उनके गणों के अधिपति बनते हैं। जालंधर नामक बलशाली असुर की कथा भी लिंग पुराण में विस्तार से है। शिव की शक्ति का अंश होने के बावजूद जब वह अहंकार से भर उठता है, तो अंततः शिव ही उसे युद्ध में परास्त कर ब्रह्मांड में संतुलन पुनः स्थापित करते हैं। इसी क्रम में गणेश की उत्पत्ति की कथा भी आती है। पार्वती की देह से निर्मित बालक जो बाद में शिव के हाथों शिरच्छिन्न होता है और फिर हाथीमुख के साथ विघ्नहर्ता के रूप में प्रतिष्ठित होता है। समय, युग और लोकों का विशाल मानचित्र। लिंग पुराण ब्रह्मांड को केवल कथा नहीं, गणना के साथ सामने रखता है। ब्रह्मा का एक दिन, एक रात्रि, कल्प, मनवंतर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, इन सबका समयमान, गुण और स्वभाव विस्तार से वर्णित हैं। मनुष्य को यह बोध कराया जाता है कि उसका जीवन इन असीम कालचक्रों के भीतर एक क्षण मात्र है, पर यही क्षण यदि साधना, भक्ति और सेवा में लगे तो अमरत्व को छू सकता है। सूर्यवंश और चंद्रवंश की राज परंपराएं, पर्वतों का विस्तृत वर्णन, मेरु, मंदर, विंध्याचल आदि सप्तद्वीप, 7 लोक, पाताल, सबका एक भव्य मानचित्र इस पुराण के पृष्ठों पर उभरता है। श्रोता के मन में एक अलौकिक ब्रह्मांडीय चित्र बनता है, जहां हर दिशा, हर लोक पर शिवतत्व की छाप स्पष्ट दिखती है। शिवलिंग स्थापना, पूजन विधि और व्रत। लिंग पुराण विशेष रूप से यह बताता है कि शिवलिंग की स्थापना कैसे की जाए, उसका प्राण प्रतिष्ठा विधि क्या हो, किस दिशा में, किस प्रकार, किस भाव से पूजा की जाए। यह केवल बाह्य क्रिया नहीं, बल्कि मन, वाणी और शरीर तीनों की शुद्धि की साधना है। यहाँ महाशिवरात्रि जैसे व्रतों की महिमा है। उपवास, जागरण, रुद्राभिषेक, बिल्वपत्र अर्पण, मंत्रजप और यह भी कि इन सबके भीतर मुख्य है भाव। यदि हृदय निर्मल नहीं तो आडंबर का कोई मूल्य नहीं। दान, तीर्थ स्नान, कीर्तन, जप सबको लिंग की उपासना से जोड़ा गया है, ताकि सामान्य गृहस्थ भी सहज रूप से आध्यात्मिकता का मार्ग पकड़ सके। मंत्र, योग और आंतरिक साधना। लिंग पुराण में अनेक मंत्रों की महिमा आती है। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय को हृदय के भीतर ध्वनित होने वाली दिव्य नाद के रूप में बताया गया है। जो इसे एकनिष्ठ भाव से जपता है, उसके भीतर रज, तम, मोह, क्रोध, लोभ की आवरण धीरे धीरे हटने लगती हैं। इसी प्रकार मृत्युंजय मंत्र को जन्म मृत्यु के भय से पार ले जाने वाला सेतु कहा गया है। पुराण यह स्पष्ट करता है कि मात्र यांत्रिक जप पर्याप्त नहीं, मंत्र के अर्थ, भाव और शिवतत्व पर ध्यान करना ही उसे सिद्ध बनाता है। योग के प्रसंग में प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि, इन सबका वर्णन है और यह भी कि अंततः योग का लक्ष्य है लिंग में स्थित निराकार शिव का साक्षात्कार,
जहां साधक अपने को शरीर, मन और अहंकार से परे अनुभव करता है। धर्म, आचार और गृहस्थ जीवन के सूत्र। लिंग पुराण केवल देव कथाएं नहीं सुनाता, वह मनुष्य के व्यवहार पर भी सूक्ष्म दृष्टि रखता है। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन सबको साधना की मूल नींव बताया गया है। गृहस्थ के कर्तव्य, माता पिता की सेवा, अतिथि सत्कार, पति पत्नी की निष्ठा, संतानों का सदाचार, जीव जंतुओं के प्रति करुणा, समाज में न्याय और दान का भाव, सब कुछ इस ग्रंथ में सरल उपदेशों और कहानियों के माध्यम से रखा गया है। दान के अनेक प्रकार, अन्नदान, विद्यादान, भूमिदान आदि, और उनके फल बताए गए हैं, पर साथ ही यह चेतावनी भी कि बिना विनम्रता के दिया गया दान केवल अहंकार की वृद्धि है। तीर्थ, काशी और शिव की सर्वव्यापकता। लिंग पुराण कई पवित्र तीर्थों की महिमा कहता है, विशेषकर काशी का वर्णन अत्यंत भावपूर्ण है। बताया जाता है कि काशी स्वयं महादेव की नगरी है, जहां मृत्यु भी मुक्ति का द्वार बन जाती है। जो प्राणी काशी में शिवनाम स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है, उसे महादेव स्वयं तारक मंत्र देकर संसार सागर से पार कर देते हैं। अन्य तीर्थ, नर्मदा तट, हिमालय के शिवधाम, अनेक ज्योतिर्लिंग, इन सबकी यात्राओं को केवल शारीरिक भ्रमण नहीं, बल्कि अंतर्मन की यात्रा बताया गया है। जब साधक किसी शिवलिंग को देखता है, तो वह मूलतः उसी अनंत ज्योतिस्तंभ की स्मृति को स्पर्श कर रहा होता है, जो सृष्टि के आरंभ में प्रकट हुआ था। कलियुग में शिव भक्ति की सरल राह। पुराण में यह स्वीकार है कि कलियुग में मनुष्य की स्मरण शक्ति, तप शक्ति और आयु सब घट जाते हैं। कठोर तप, दीर्घ यज्ञ, जटिल विधान, सबके लिए सामर्थ्य नहीं बचती। इसलिए यहाँ बार बार कहा गया है कि इस युग में नामस्मरण और लिंग पूजा ही सबसे सरल और फलदायी साधन है। ओम नमः शिवाय का जप, एक छोटे से शिवलिंग पर जलाभिषेक, बिल्वपत्र, थोड़ी सी भस्म और हृदय में सच्चा पश्चाताप, इतना भी यदि नित्य हो जाए तो मनुष्य का जीवन पवित्र हो सकता है। लिंग पुराण इस बात पर विशेष बल देता है कि शिव केवल पर्वतों में विरक्त योगी के नहीं, बल्कि गृहस्थों, किसानों, कर्मयोगियों, सबके देव हैं, औघड़ दानी, जो छोटे से भी भाव को स्वीकार कर लेते हैं। निष्कर्ष, लिंग, कथा और आत्मा की यात्रा। लगभग 16 से 17 हजार श्लोकों में फैला लिंग पुराण 2 बड़े भागों, पूर्व भाग और उत्तर भाग में विभाजित है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर युगों की गति, देवदानव युद्ध, भक्तों की कथाएं, तीर्थों का मानचित्र, योग मंत्र, व्रतों की विधि, आचार धर्म और अंतः शिव तत्व की तत्वदर्शी व्याख्या, सब कुछ एक विराट महागंगा की तरह बहता है। एक ओर यह पुराण भव्य, विस्मयकारी और अलौकिक कथाओं से मन को मोहित करता है, दूसरी ओर अत्यंत सरल भाषा में यह कह जाता है कि लिंग बाहर पत्थर में नहीं, भीतर हृदय में प्रतिष्ठित होना चाहिए, कि शिव केवल कैलाश पर नहीं, हर श्वास, हर धड़कन, हर करुण भाव में उपस्थित हैं, और कि मनुष्य यदि अहंकार, लोभ, हिंसा को छोड़कर सत्य, करुणा, संयम और भक्ति के मार्ग पर चले तो वह इसी जन्म में उस अनंत ज्योतिस्तंभ का अनुभव कर सकता है, जिसे शास्त्र महालय लिंग कहते हैं। यही है लिंग पुराण की आत्मा, कथा के माध्यम से आत्मयात्रा, रूप के माध्यम से अरूप की झलक और एक छोटे से शिवलिंग के माध्यम से अनंत ब्रह्मा की अनुभूति। हिंदी ऑडियो बुक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही मन को छू लेने वाली हिंदी पुस्तकों की सारगर्भित समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आत्मा को छूने वाली किताबें जीवन को बेहतर और अधिक सार्थक बनाती हैं। धन्यवाद।